हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम अकेडमी। तो ये आज के पैटर्न के लिहाज से मैं पूरा पेपर सॉल्व करूंगा। इसके अलावा 2024 का पेपर मेरे पर मौजूद है, 2023 का पेपर भी मौजूद है और 2022 का पेपर भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आप मेरे चैनल पे जाके तमाम ये पेपर से स्टडी कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन ए का। जो सेक्शन ए वो एमसीक्यू होते हैं और ये टोटल 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आपके थे जो पूछे गए थे आपसे, और आपने ये 15 पार्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आपने सॉल्व करने थे। एज यूजुअल मैंने तमाम जो एमसीक्यूज हैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं और इसकी रीजनिंग के साथ, इसके आंसर के साथ मैंने इसको अपने यूट्यूब चैनल के पोस्ट वाले सेक्शन में अपलोड भी कर दिए हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाके पोस्ट वाले सेक्शन में तमाम ये एमसीक्यूज देख सकते हैं और उसके रीजंस के साथ। सेक्शन बी की बात करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट होता है। टोटल 30 मार्क्स होते हैं, 15 मार्क्स माइक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं और 15 मार्क्स मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपने इसके 3 के आंसर लिखने होते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा गया था, राइट द डेफिनेशंस ऑफ द इकोनॉमिक्स प्रेजेंटेड बाय द एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल एंड डेनिस रॉबिन्स। तो ये इसकी जो डेफिनेशन है वो आपने यहाँ मेंशन करनी थी, या मैंने सॉल्व कर दिया अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था वो था, स्टेट द लॉ ऑफ सप्लाई विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। आपने डायग्राम ड्रॉ कर दी और लॉ ऑफ सप्लाई को आपने इसकी हेल्प से यहाँ पर डिफाइन कर दिया। इसके बाद तीसरा सवाल आपको पूछा गया था, राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की 5 जो खसूसियात हैं वो आपने बतानी थी, यहाँ आपने बता दिए। इसके बाद क्वेश्चन 4 पूछा गया था, स्टेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। और आगे पूछा गया था कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों अप्लाई होती है ज्यादातर। तो इसका जो रीजन है वो मैंने रीजन यहाँ मेंशन कर दिया इसके आंसर के साथ। इसके बाद अगला सवाल, नेम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, डिफाइन ईच ऑफ देम। सबको डिफाइन भी करना है। दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। इसके बाद अगला पार्ट शुरू होता है जो कि मैक्रो का होता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है। इसमें भी 3 क्वेश्चंस के आंसर जो आपने सॉल्व करने हैं। पहला सवाल था, डिफाइन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। जीडीपी का कॉन्सेप्ट पूछा गया था, आपने डिफाइन करना है। एनएनपी का कॉन्सेप्ट पूछा गया था और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का कॉन्सेप्ट पूछा गया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, नेम द कैनन्स ऑफ टैक्सेशन बाय गिवन बाय द एडम स्मिथ एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। तो आपने तमाम के नाम लिख के एडम स्मिथ के जो प्रिंसिपल्स थे और इसमें एक आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। क्वेश्चन 3 था, नेम द सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। जो पब्लिक रेवेन्यू है उनके नेम क्या क्या हैं और किस सोर्स से पब्लिक रेवेन्यू हासिल करते हैं। इसके साथ साथ जो हेड्स होते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ दोनों मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए। इसके बाद राइट द नेम ऑफ द फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल जो फेजेस हैं उनके नाम बताने हैं आपने। इसके बाद है, ब्रीफली डिस्क्राइब द कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की जो कॉस्ट थ्योरी है, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, उसको आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। इसके बाद सेक्शन सी जो है वो डिटेल आंसर क्वेश्चन का पार्ट होता है, जिसमें से 15 मार्क्स जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के होते हैं और 15 मार्क्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के होते हैं। सी के अंदर उसमें से आपने क्वेश्चन 4 में एक सवाल का जवाब लिखना है। पहला सवाल था, डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और फिर उसको एक्सप्लेन करना था जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है और इसकी जो मेजरमेंट है प्राइस इलास्टिसिटी की, वो। तो आपने यहाँ पे पीईडी यहाँ पे सबसे पहले आपने एक्सप्लेन कर दिया, फिर जो उसको कैलकुलेशन के इसके मेथड्स हैं, टोटल आउटले परसेंटेज और ज्योमेट्रिकल मेथड, ये आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसके साथ साथ इसमें एक चॉइस दी थी और करके, वो था डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म इन द परफेक्ट कंपटीशन। ये परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट के अंदर जो किसी भी फर्म का इक्विलिब्रियम है वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हमने दो डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व किया। पहली अप्रोच जो थी वो थी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट की अप्रोच, या मैंने इसको एक्सप्लेन किया है विद डायग्राम। ये डायग्राम मौजूद है यहाँ पे। इसके साथ साथ दूसरा जो अप्रोच थी वो मार्जिनल अप्रोच थी, जिसमें मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के जरिए से हमने फर्म का इक्विलिब्रियम जो है वो हाईलाइट करना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, इसमें एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ द शेड्यूल डायग्राम। तो डायग्राम और शेड्यूल बना के आपने इस वाले लॉ को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे डायग्राम और शेड्यूल बना हुआ है। इसके बाद इसकी assumptions और इसके साथ साथ इसकी एक्सेप्शन मैंने लिस्ट डाउन कर दी है। मैक्रो के अंदर पहला सवाल पूछा गया था आपसे कि डिफरेंशिएट करना है तो डोमेस्टिक ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड के साथ, और इसके जो एडवांटेज है इंटरनेशनल ट्रेड के वो बताने हैं। तो यहाँ मैंने डिफरेंस बना दिए हैं दोनों के पॉइंट वाइज। इसके बाद इसके जो एडवांटेजेस हैं वो यहाँ मेंशन कर दिए हैं। अगला सवाल था, डिफाइन मनी, राइट इट्स फंक्शन। तो इसकी जो फंक्शंस हैं मनी के, प्राइमरी और सेकेंडरी, यहाँ पे दोनों हाईलाइट कर दी हैं इस तरह। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। और अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में है इस पेपर से रिलेटेड तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ स्टडी से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स की मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है।
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए।